वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। इस क्लास में हम देखेंगे सिनोनिम्स। कितने 25 सिनोनिम्स जो है वो हम देखेंगे, जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले रहेगा ऑब्नॉक्शियस। जो ऑब्नॉक्शियस है उसका मीनिंग होता है बहुत ही इरिटेटिंग, या अनप्लीजेंट। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है बहुत ही इरिटेटिंग, अनप्लीजेंट या नापसंद आने वाला। ये किसी इंसान, स्मेल, हैबिट या बिहेवियर के लिए यूज होता है जो बिल्कुल भी पसंद ना है। जैसे एग्जांपल आ गया, ही इज एन ऑब्नॉक्शियस पर्सन। मतलब क्या हो गया, वो इतना इरिटेटिंग है कि लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इससे मिलता जुलता अगर हम देखें कि इसमें से कौन सा जो है वो इसका सिनोनिम है, तो सबसे पहले तो होता है डिप्रेसिंग। तो डिप्रेसिंग तो नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेसिंग होगा जो उदास कर दे, तो उसका कोई इरिटेटिंग और अनप्लीजेंट से उसका कोई वो नहीं है ऑब्नॉक्शियस का। डिस्कस्टिंग, जो डिस्कस्टिंग है वो इसका जो है वो सही आंसर है, क्योंकि डिस्कस्टिंग क्या होता है, बहुत ही अनप्लीजेंट। तो ये इसका जो है वो सबसे क्लोज मैच है। एरोगेंट की बात करें तो एरोगेंट आ गया घमंडी। फिल्थी क्या आ गया, बहुत गंदा। पेसिंग आ गया हमारे पास उदास। तो जो डिस्कस्टिंग है वो इसका जो है वो सही आंसर रहेगा ऑब्नॉक्शियस का। इसका क्या मीनिंग हो गया, इरिटेटिंग और अनप्लीजेंट। सेकंड बात करते हैं कोवेनेंट की। तो कोवेनेंट क्या होता है, ये होता है एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट। फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट होता है। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो ज़्यादा जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगर इसकी बात करें, फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट की पहले बात कर ले, तो जैसे एग्जांपल क्या आ गया, जैसे टू कंट्रीज साइंड कोवेनेंट। मतलब एक फॉर्मली रिटन एग्रीमेंट जो है दो कंट्रीज के द्वारा जो है वो साइन किया गया। अभी केस देखें तो ये तो आगे कोई, जैसे कोई लीगल केस है, लीगल कोई मामला है, तो वो आ गया, तो वो तो नहीं होगा इसका। फिर आता है कूपन। कूपन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट, इन दो में हो सकता है, क्योंकि जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट भी क्या है, एक एग्रीमेंट है, बट फॉर्मल रिटर्न नहीं इसको कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक फॉर्मल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो है जैसे साइन हुआ, तो इसका सही जो इसका क्लोज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो कवर्नेंट का क्या सिनोनिम आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। वैसे सेटलमेंट भी एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन फॉर्मल रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है, तो सही आंसर आ जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड देखते हैं। थर्ड है डेफरेंस। और डेफरेंस का क्या मीनिंग होता है, तो डेफरेंस का मीनिंग होता है जैसे विनम्रता के साथ रिस्पेक्ट दिखाना, स्पेशली किसी सीनियर अथॉरिटी को। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही स्पोक विथ डेफरेंस टू हिज टीचर, यानी उसने टीचर से रिस्पेक्ट के साथ बात की। तो इंडिफरेंस नहीं होगा, सिंपथी भी नहीं होगा, फ्लैटरी भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिस्पेक्ट। तो डिफरेंस का सिनोनिमस क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। जो इनडिफरेंस है वो है कि कोई इंटरेस्ट ना होना। इनडिफरेंस है कि कोई इंटरेस्ट ना होना, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट ना होना। फ्लैटरी आ गया, फ्लैटरी आ गया, चापलूसी आ गया, और सिंपथी क्या आ गया, सहानुभूति। तो बिल्कुल सही इसमें क्या है, इसका सिनोनिम रिस्पेक्ट। फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ है एब्रोगेट। अब एब्रोगेट का जो है वो क्या सही सिनोनिम है, रिपील, डिस्ट्रॉय, डिले या डिसमिस। पहले तो जानते हैं कि एब्रोगेट का क्या है, मीनिंग क्या है। तो किसी लॉ या रूल को ऑप्शनली कैंसिल कर देना। ऑफिशियली कैंसिल एनी लॉ और रूल, तो वो हो गया क्या, एब्रोगेट। इन चारों में से जो इससे, अभी रिपील की पहले बात कर लेते हैं। रिपील जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि रिपील का भी क्या मीनिंग होता है, किसी लॉ या रूल को ऑप्शनली कैंसिल कर देना। जैसे इसका एग्जांपल लें, द गवर्नमेंट abrogated the old law।
यानी पुराना कानून ऑफिशियली हटा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी इसके बाकी इसकी बात करें तो डिस्ट्रॉय तो हो गया, तबाह करना, डिले हो गया, देर करना, डिसमिस क्या हो गया, रिजेक्ट या निकाल दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपील। फिफ्थ बात करते हैं इंट्रीपिड की। तो इंट्रीपिड का पहले मीनिंगलेस जान लेते हैं। इंट्रीपिड का मतलब होता है बिल्कुल बिना डरे हुए बहादुर, यानी बहादुर। यहाँ पे हम देखते हैं चार ऑप्शन को। पहला है एम्बिशियस। एम्बिशियस का क्या होता है, महत्वाकांक्षी। डिटरमाइंड क्या हो गया, दृढ़ निश्चय वाला। टॉकेटिव क्या हो गया, ये हो गया ज्यादा बोलने वाला। और जो फियरलेस है ये इसका सही आंसर है, क्योंकि जो फियरलेस है वही, फियरलेस का क्या मतलब है, बिल्कुल बिना डरे हुए बहादुर। तो इंट्रीपिड का क्या सिनोनिम आ गया, फियरलेस। सिक्स बात करते हैं ग्रैंड्योर की। तो ग्रैंड्योर का मतलब होता है शान या रॉयल ग्रेटनेस, या ग्रैंड्योर क्या हो गया, ये किसी प्लेस हो गया, जैसे माउंटेन हो गया, इवेंट हो गया, या पर्सनैलिटी की ग्रैंड फीलिंग को बताता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। द grandeur of the place amazed everyone, यानी महल की शान देखकर सब हैरान हो गए। तो क्या दिखा रहा है ये, शान उसकी रॉयल ग्रेटनेस या उसकी भव्यता को दिखा रहा है। तो इसका सही, इसका जो है वो क्या मीनिंग हो जाएगा, मैग्निफिसेंस। बाकी के ऑप्शन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रशंसा, प्रशंसा करना। हैप्पीनेस हो गया, खुशी। और हो गया कोई हैरानी वाली, रिस्पेक्ट देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेप्शन। तो इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत या आरंभ, बिगिनिंग, या स्टार्ट आ गया। तो इंसेप्शन का क्या मतलब होता है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत या आरंभ। तो इसमें से इसका सही क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। अब बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो जैसे पहला ऑप्शन है इनिशिएटिव, इसका क्या मतलब हो गया, पहल। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप टेक का। फिर आता है इनिशियल। तो इनिशियल का क्या आता है, शुरुआती, जैसे फर्स्ट स्टेज। फिर हम बात करते हैं ओरिजिन की। तो ओरिजिन कहा जाता है सोर्स या रूट। एट्थ बात करते हैं क्लॉजल की। तो क्लॉजल क्या होता है, क्लॉजल का मतलब होता है, क्लॉजल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। जैसे तो अभी इन ऑप्शन को देखें, इनमें से क्या होगा, फेमस होगा, विग्रेस होगा, एनर्जेटिक या इनॉर्मस। तो अगर हम बात करें फेमस की, तो ये तो हो गया जैसे वेल नोन, वेल नोन या फिर जो मशहूर है वो हो गया। अब विग्रेस हो गया, विग्रेस स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। एनर्जेटिक हो गया, फुल ऑफ एनर्जी। और जो इनॉर्मस हो गया, ये क्या हो गया, ह्यूज, वेरी लार्ज। क्लोजल का भी क्या मतलब है, बहुत ही बड़ा। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मस। नाइन्थ बात करते हैं पैराडॉक्स की। तो पैराडॉक्स का मतलब हो गया एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है पर सच हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेस इज मोर। तो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है पर सच हो सकती है। तो इनमें से इसका सही आंसर क्या रहेगा, पैराडाइज, क्वेश्चन, पजल या चैलेंज। तो सही आंसर रहेगा पजल। पजल क्या होता है, पहेली, समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब बात करें बाकी ऑप्शंस की। तो पैराडाइज क्या होता है, ये तो हो गया हेवन। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता ही है क्या होता है, क्वेश्चन हो गया इंक्वायरी या सवाल। और चैलेंज क्या होता है, कोई चुनौती, डिफिकल्ट टास्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैराडॉक्स का पजल। पैराडॉक्स का क्या मतलब है, पैराडॉक्स का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट
एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कॉन्ट्राडिक्ट लगती है लेकिन सच हो सकती है, एक पजल टाइप। 10th बात करते हैं प्रो लाइफ रेट की। तो प्रो लाइफ रेट का मतलब होता है रैपिडली मल्टीप्लाई होना। इनमें से क्या इसका सही मीनिंग लग रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका रिप्रोड्यूस। क्योंकि जो रिप्रोड्यूस का भी क्या मतलब होता है? वृद्धि करना या बढ़ाना। मल्टीप्लाई या फिर इंक्रीज। तो प्रोलिफरेट का सही आंसर हो जाएगा रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई या इंक्रीज। बाकी दूसरे ऑप्शन की बात करें, जो बाकी ऑप्शन है, तो पहला है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट, प्रगति। फिर आता है प्रोहैबिट, तो ये होता है फॉरवर्ड, रोकना। और फिर आता है स्टिपुलेट। तो स्टिपुलेट का क्या मतलब होता है? जैसे कोई शर्त रखना, कोई स्पेसिफाई कंडीशन को। इसमें से सबसे सही ऑप्शन क्या है? रिप्रोड्यूस, मल्टीप्लाई, इंक्रीज। तो प्रोलिफरेट का मतलब होता है रैपिडली या मल्टीप्लाई करना, रैपिडली मल्टीप्लाई करना। 11th बात करते हैं सेंश्योर की। तो सेंश्योर का क्या मीनिंग होता है? सेंश्योर का मीनिंग होता है ऑफिशियली, स्ट्रांगली। अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? सेंश्योर। हिंदी में इसका क्या मतलब हो गया? आलोचना करना, आलोचना करना। एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। तो ये ऑप्शन क्या क्या? क्रिटिसाइज है, अप्रिशिएट, ब्लेम या अब्यूज। तो इसमें से सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रिटिसाइज। अब बाकी के ऑप्शन की बात करें, तो जैसे अप्रिशिएट है तो इसमें क्या हो गया? ये तो हो गया प्रेज करना, तो प्रेज करना तो होगा नहीं। ब्लेम करना हो गया एक एक्यूज करना, किसी को दोष देना। और अब्यूज हो गया किसी की इंसल्ट करना, किसी के बारे में गलत बोल। सही आंसर क्या हो जाएगा सेंश्योर का? क्रिटिसाइज। बात करते हैं 12th की। 12th है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग या केयरफुल, मेहनती। अब इसमें से देखें कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही इनडिफरेंट इसका नहीं होगा, इंटेलिजेंट भी नहीं होगा, एनर्जेटिक भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस के आगे हार्ड वर्किंग और केयरफुल। बात करें इनडिफरेंट की, तो इनडिफरेंट क्या आ गया? अनकंसर्न। इंटेलिजेंट आ गया स्मार्ट। एनर्जेटिक आ गया एक्टिव, ऊर्जावान। नेक्स्ट बात करते हैं 13th की, कॉन्टेम्पलेशन। तो कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में गहरा सोचना या सीरियस थिंकिंग। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका क्या आ गया? गहरा सोचना, सीरियस थिंकिंग। आफ्टर मच, आफ्टर मच contemplation he decided to change his career। कि बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया अपना कैरियर चेंज करने का। तो कॉन्टेम्पलेशन का क्या मतलब आ गया? सोचना, सीरियस थिंकिंग। तो ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो वो होगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब आ गया? केयरफुल थिंकिंग अबाउट समथिंग। अब बाकी ऑप्शन की बात करें तो मेडिटेशन का मतलब आ गया ध्यान। ये हो गया स्पिरिचुअल थिंकिंग। फिर हम डेलिब्रेशन की बात करें तो गहरी चर्चा, ये आ गया डिस्कशन, डेलिब्रेशन। और स्पेक्युलेशन की बात करें तो आ गया अनुमान, गेस, गेस विदाउट स्ट्रॉन्ग एविडेंस, एक अनुमान लगाना। नेक्स्ट बात करते हैं 14th की। तो 14th है एडुलेशन। अब एडुलेशन का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, अक्सर इम्प्रेस करने के लिए। तारीफ करना,
किस चीज़ के लिए? किसी को इम्प्रेस करने के लिए, कि अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो इसका मतलब आ गया। अभी देखते हैं कि इसमें से कौन-सा जो है वो सही आंसर रहेगा इसका। तो ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है लेंथ ऑफ टाइम। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और डिबेट। फ्लैटरी, फ्लैटरी का क्या मतलब होता है? चापलूसी करना या अति प्रशंसा करना। एक्सेसिव प्रेस। और इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन कहते हैं। फ्लैटरी किसे कहते हैं? एक्सेसिव प्रेस करना। तो एडुलेशन का मतलब है एडुलेशन का तारीफ करना, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्लैटरी, एक्सेसिव प्रेस। 15th की हम बात करते हैं तो 15th है क्यूवर। तो क्यूवर का मतलब होता है कांपना या हिलना। कांपना या फिर हिलना। किस वजह से? फियर की वजह से। फियर की वजह से, कोल्ड की वजह से, या एक्साइटमेंट की वजह से। इन चार ऑप्शन के हम आंसर देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन इनमें से जो है वो सही इसका जो है वो सिनोनिम रहेगा। तो पहला देखते हैं क्वर्ल। ये क्या आ गया? किसी के बीच एंग्री आर्गुमेंट होना, झगड़ना। फिर आ गया क्विकन। ये आ गया मेक फास्टर, फास्टर, तेज करना किसी चीज को। फिर आ गया वेवर। ये आ गया कम अनश्योर, अच्छा, असमंजस में रहना। फिर आ गया ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब आ गया शेक, स्लाइटली, कांपना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेम्बल। 16 की बात करते हैं तो 16 है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है? बहुत सुंदर या प्लीजिंग टू द आईज। प्लीजिंग टू द आईज या बहुत सुंदर। जैसे एग्जांपल आ गया शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब हम बाकी के ऑप्शन को देखें तो पहला आता है हैंडसम। हैंडसम क्या आ गया? गुड लुकिंग मैन। ये किसके लिए? जो हैंडसम है वो यूजली मेंस के लिए जो वो यूज किया जाता है। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं एल्यूरिंग। इसका क्या आ गया? मोहक, वेरी टेम्पटिंग और चार्मिंग। थर्ड हमारे पास आता है अपीलिंग। अपीलिंग का आता है मनभावना, यानी इंटरेस्टिंग और प्लीजिंग। और फोर्थ को हमारे पास कौन सा आता है? वो आता है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का क्या मीनिंग है? आकर्षक, प्लीजिंग और अपीलिंग। वैसे तो सबका मीनिंग जो है वो सेम ही है। ये गुड लुकिंग मैन के लिए, ये मोहक के लिए, वेरी टेम्पटिंग और चार्मिंग। अपीलिंग क्या है? अपीलिंग है इंटरेस्टिंग और प्लीजिंग। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें सही बैठ रहा है वो है अट्रैक्टिव, प्लीजिंग और अपीलिंग। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें? अट्रैक्टिव। 17th हम देखते हैं मोमेंटस। तो मोमेंटम्स का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। तो इसका कौन सा जो है इन चारों में से सही ऑप्शन होगा? तो इंपॉर्टेंट का मतलब जो इसका जो है वो सही आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है? हैविंग ग्रेट सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी और दूसरे ऑप्शंस की बात करें जैसे टेम्परेरी है तो ये क्या हो जाएगा? लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, अस्थायी। फिर हम बात करते हैं फ्लीटिंग की, तो फ्लीटिंग का हो जाएगा वेरी शॉर्ट लिव, पल भर का।
फिर हम बात करते हैं मोनूमेंटल की, तो इसका क्या हो जाएगा, विशाल या बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। तो मोनूमेंटल्स का सही आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका भी क्या वो है, इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं 18, इन्फेचुएशन। इन्फेचुएशन का सही मतलब होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या इंटेंस लाइकिंग। शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या इंटेंस लाइकिंग। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपली यहाँ पे लेते हैं, टीनेजर्स often mistake often mistake infatuation for love। कि जो शॉर्ट टर्म लाइकिंग है, इसे टीनेजर क्या समझ लेते हैं, लव समझ लेते हैं, प्यार समझ लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, पहले तो ये जो ऑप्शन है इनके डिस्कस कर लेते हैं कि इनके क्या क्या मीनिंग है, फिर देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या इसका सही ऑप्शन होगा। सबसे पहला था इमोशन। इमोशन क्या आ गया, भावना, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग लाइक हैप्पीनेस और एंगर, वो एक तरह का इमोशन हो गया। फिर बात करते हैं पैशन की, तो पैशन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जुनून, तीव्र भावना। थर्ड हम बात करते हैं इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन आगे कल्पना, एबिलिटी टू फॉर्म आइडियाज। और फोर्थ है कंपैशन। कंपैशन का क्या मतलब है, दया या करुणा, सिंपैथी फॉर अदर्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ गया, जो बिल्कुल इसका सिनोनिम है वो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पैशन। 19th हम बात करते हैं कॉन्साइनी की। कॉन्साइनी का मतलब होता है वो पर्सन जिसके नाम पर गुड्स भेजे जाते हैं और जो शिपमेंट रिसीव करता है। तो क्या है वो पर्सन जिसके नाम पर जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भेजे जाते हैं और जो शिपमेंट को रिसीव करता है। तो इन चार ऑप्शंस को देखते हैं पहले तो। पहला था डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव, ये डेलीगेट और रिप्रेजेंटेटिव सेम ही मीनिंग है, प्रतिनिधि, पर्सन एक्टिंग फॉर अदर्स। थर्ड आता है नॉमिनी। नॉमिनी का क्या मतलब होता है, पर्सन ऑफिशियली चूजन टू रिसीव समथिंग, नॉमिनेटेड व्यक्ति है। और फोर्थ आता है मैसेंजर। मैसेंजर का क्या मतलब है, पर्सन डिलीवरिंग मैसेज, जो मैसेज को डिलीवर कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉमिनी। बात करते हैं 20 की, तो 20 पे है ट्रैप। और ट्रैप का मतलब होता है एमलेसली घूमने वाला व्यक्ति। एमलेसली जो घूमने वाला व्यक्ति है उसका मतलब होता है ट्रैप। तो इन चार ऑप्शन को देखते हैं पहले तो। पहला आता है वंडरर। तो ये क्या आता है, भटकने वाला, पर्सन हु roams विदाउट पर्पस। पहला ही हमारा जो है इससे सही मैच खा गया और यही इसका जो है वो सही होता है। बाकी का और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे चीट है, चीट क्या आ गया, धोखा देने वाला। ट्रैवलर, ट्रैवलर आ गया जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है, बट इनकी तो एक प्लान के तहत जो वो ट्रैवल करते हैं। और जो वंडरर है वो पर्सन हु रोम्स विदाउट एनी पर्पस। फिर आता है पिलिग्रिम। ये क्या आ गया, तीर्थयात्री, पर्सन ट्रैवलिंग टू होली प्लेस। सही आंसर क्या है इसका, वंडरर। 21 देखते हैं रेवरेंस। और रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट।
इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. हिज reverence toward elders was criticized. उसकी जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर्स, बड़ों को लेके उसे जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है. तो इसके देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन का क्या क्या मीनिंग है. डिसरिस्पेक्ट, तो डिसरिस्पेक्ट के आगे अपमान करना, आदर की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट. तो पहला ही ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो गया. बात अगले ऑप्शन की बात करते हैं. तो फिर आता है क्रूअलिटी. ये होता है निर्दयता, काउजिंग पेन. वो कैसे? इंटेंशनली. रहता है काइंडनेस, दयाहीनता, लैक ऑफ काइंडनेस. नेक्स्ट आता है इनवैलिडिटी, नॉट लीगली, जो लीगली वैलिड नहीं है. सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट. 22nd नेक्स्ट बात करते हैं एमिकेबल की. तो एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली या पीसफुल नेचर. फ्रेंडली या पीसफुल नेचर से एग्जांपल लेते हैं. दे रीच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट. अब इसके जो ऑप्शन है उनके थ्रू इसको समझते हैं कि इसका कौन सा जो है वो सही आंसर होगा. तो पहला आता है पॉइजनस. ये क्या गया? कंटेन पॉइजन. फ्रेंडली, फ्रेंडली इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फ्रेंडली क्या हो गया? मित्रपूर्ण, काइंड एंड प्लीजेंट. थर्ड आ गया सेटिस्फाइंग. ये आ गया गिविंग सेटिस्फेक्शन, संतोषजनक. और लास्ट आ गया हर्टनिंग, फोर्थ. तो ये क्या आ गया? इनक्रेजिंग. हर्टनिंग क्या गया? इनक्रेजिंग, जो हिम्मत बढ़ाने वाला. 23rd बात करते हैं प्रूडेंट. तो प्रूडेंट का मतलब होता है सोच समझ कर डिसीजन लेना या केयरफुल होना. सोच समझ कर डिसीजन लेना या केयरफुल होना. तो चार ऑप्शन को देखते हैं. पहला आता है स्किल्ड. स्किल्ड का क्या मतलब आ गया? जो किसी चीज में कौशल है, हैविंग एबिलिटी, एबिलिटी. फिर आ गया एक्सपीरियंस्ड. तो एक्सपीरियंस्ड क्या आ गया? अनुभवशाली, हैविंग एक्सपीरियंस. इसके पास कोई एक्सपीरियंस है वो आ गया एक्सपीरियंस्ड. फिर आ गया कॉशियस. कॉशियस क्या आ गया? सतर्क या सावधान, केयरफुल टू अवॉइड डेंजर. और फिर आ गया क्रिमिनल. क्रिमिनल क्या आ गया? अपराधी, पर्सन कमिट क्राइम. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉशियस, केयरफुल टू अवॉइड एनी डैमेज, डेंजर. केयरफुल टू अवॉइड डेंजर. तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? प्रूडेंट का कॉशियस. 24th बात करते हैं पेनेक्का की. तो पेनेक्का का मतलब होता है ऐसी चीज जो सब प्रॉब्लम या डिसीज का सोल्यूशन हो. इसमें से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एजुकेशन इज नॉट पेनेक्का फॉर ऑल सोशल प्रॉब्लम्स. कि जो एजुकेशन है वो जो सोशल प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों का जो है सोल्यूशन जो है वो नहीं है. मतलब जो एजुकेशन है वो जितनी भी ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम है, जो भी सोशल प्रॉब्लम है उनका जो है वो सिर्फ एक एजुकेशन ही जो है वो सोल्यूशन नहीं है. तो इसके चार ऑप्शन देखते हैं. पहले तो आता है फ्लैटर. फ्लैटर क्या गया? चापलूसी करना. फिर आता है प्रेस. प्रेस क्या गया? तारीफ करना. थर्ड आता है इनएक्टिविटी, मतलब लैक ऑफ एक्टिविटी, निष्क्रियता. और फोर्थ आता है क्योर ऑल. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योर ऑल, रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम. यही पिनेक्का का मतलब है. पिनेक्का उसका क्या मतलब आ जाता है? ऐसी चीज जो सब प्रॉब्लम या डिसीज का सोल्यूशन हो. तो पिनेक्का क्या आ गया? क्योर ऑल.
नेक्स्ट लास्ट वर्ड बात करते हैं बिनेवोलेंस की। तो बिनेवोलेंस का मतलब होता है दया, गुडविल और दूसरों की मदद करने की इच्छा। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द किंग वॉज नोन फॉर हिज बिनेवोलेंस, कि अपनी दया, गुडविल, दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जो किंग है वो जाना जाता है। तो अभी 4 ऑप्शन के साथ देखते हैं कि इसका सबसे सही जो है वो कौन-सा रहेगा। सबसे आता है इल विल। इल विल क्या आ गया? बैड फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर या समवन। फिर आता है मॉर्बिडिटी। तो मॉर्बिडिटी क्या आ गया? रिलेटेड टू डिजीज, बीमारी से संबंधित कोई चीज। फिर आता है काइंडनेस, ये क्या आ गया? बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल। और फोर्थ आ गया विजन। विजन क्या आ गया? सोच। एबिलिटी टू इमेजिन फ्यूचर। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? काइंडनेस, बीइंग काइंड एंड हेल्पफुल। तो ये थे आपके 25 एमसीक्यूज। ऐसे ही आपको जो है नेक्स्ट क्लास में और 25 जो है वो करा दिए जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक आए हैं। तो वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।